आपने कभी अकेले में खुद से ये सवाल पूछा है, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? हर दिन कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और हम उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं। कभी लगता है कि कुछ खाली है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। लोग कहते हैं खुश रहो, पर खुश रहने के तरीके भी अब थकाने लगे हैं। मोबाइल खोलो तो मोटिवेशन की भरमार है, पर वो मोटिवेशन टिकता ही नहीं। जैसे रेत पर बनी इमारत। शायद वजह यह है कि हम बाहर बहुत देख रहे हैं, पर भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ओशो कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर छुपा है। बस तुम्हें रुकना होगा, देखना होगा और समझना होगा। आज हम बात करेंगे उसी खोज की जिसका नाम है द इटर्नल क्वेस्ट। एक ऐसी किताब जो आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि महसूस भी कराती है कि असली जवाब कहीं और नहीं, आपके ही भीतर है। अध्याय 1, खोज की शुरुआत। कई बार जिंदगी में हम एकदम थमे हुए से महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ चल रहा है, नौकरी भी है, रिश्ते भी हैं, मोबाइल में हर जवाब भी है, फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो अधूरा सा लगता है। शायद आप भी कभी इस एहसास से गुजरे होंगे कि ये जो बाहर की दौड़ है, ये कहीं हमें हमारे अंदर से दूर ले जा रही है। यही जगह है जहां द इटर्नल क्वेस्ट की शुरुआत होती है। ओशो का पहला संदेश बड़ा सीधा है, हर इंसान एक खोज में है, चाहे उसे खुद इसका एहसास हो या ना हो। अब धीरे से गहराई में उतरते हैं। ओशो कहते हैं, तुम चाहे जो भी करो, जिस दिशा में भी जाओ, आखिरकार तुम खुद को ही ढूंढ रहे हो। हम जब पैसे कमाते हैं, सफलता चाहते हैं या प्यार की तलाश में भटकते हैं, तो वो सब सिर्फ एक कोशिश होती है, भीतर की उस शांति को पाने की जिसे हम भूल चुके हैं। ओशो इस खोज को इटर्नल क्वेस्ट कहते हैं, एक अनंत यात्रा, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होती और न ही इसका कोई निश्चित नक्शा होता है। सुनिए ओशो की एक गहरी बात। ओशो कहते हैं, अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो जो भी किया वो अधूरा रहेगा। कितनी भी ऊंचाई पालो, मन के भीतर खालीपन बना ही रहेगा। तो असली सवाल ये है, क्या हम सच में खुद को जानते हैं या बस अपने बारे में बनाई हुई कहानियों में उलझे हुए हैं? अब समझते हैं कुछ जरूरी बातें सरल भाषा में। 1, खोज क्या है? खोज मतलब कोई ऐसी बात जिसे हम भीतर से पाना चाहते हैं, जिसका हमारी आत्मा से रिश्ता है। ओशो कहते हैं कि ये खोज सिर्फ ध्यान या अध्यात्म से जुड़ी नहीं होती, ये तो हर इंसान के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। एक बच्चा जब खिलौनों के पीछे भागता है, एक युवा जब करियर बनाना चाहता है, या एक बुजुर्ग जब जीवन का अर्थ खोजता है, हर कोई किसी न किसी रूप में पूर्णता चाहता है। 2, क्यों भूल जाते हैं हम इस खोज को? समाज हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हम इतने सारे रोल में फंस जाते हैं, बेटा बेटी, माता पिता, कर्मचारी, नागरिक, कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि असल में मैं कौन हूं। ओशो कहते हैं, तुमने खुद को दूसरे के नामों से पहचाना है और इसी में तुमने खुद को खो दिया है। मान लीजिए एक तालाब है जिसके पानी में लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो क्या आप उसका नीचे का तल देख पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही जब हमारे भीतर लगातार विचारों की हलचल है, तो हम खुद को नहीं देख सकते। इसलिए खोज की शुरुआत वहीं होती है जहां हम भीतर झांकना शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 हमें एक ही बात सिखाता है, रुको, देखो और खुद से पूछो, क्या मैं वही हूं जो दुनिया कहती है, या वो जो मैं गहराई में महसूस करता हूं? ये किताब कोई उपदेश नहीं देती, ये तो बस एक आईना है जो हमें हमारी ही परछाई दिखाता है। अब सोचिए, अगर हम वो नहीं हैं जो हमने अब तक सोचा, तो फिर हम हैं कौन? और जो खोज हम बाहर कर रहे हैं, अगर उसका दरवाजा हमारे भीतर ही है, तो उस दरवाजे को कैसे खोलें? इसी सवाल के जवाब के साथ हम मिलेंगे चैप्टर 2 में, जहां ओशो हमें बताएंगे ध्यान का असली मतलब और उसकी शुरुआत कहां से होती है। रुको, सोचो और तैयार रहो। अगला अध्याय तुम्हें खुद के और करीब ले जाएगा। अध्याय 2, ध्यान, शांति की शुरुआत। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप चुपचाप बैठे थे, शायद अकेले कमरे में या किसी पार्क की बेंच पर, और अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई? कोई सोच नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ मौन। ओशो कहते हैं, वही पल ध्यान के पहले संकेत हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस मौन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम ध्यान को भी एक तकनीक
या टूल की तरह देखने लगे हैं, कुछ करने की चीज। जबकि ओशो बार बार कहते हैं ध्यान कोई करना नहीं होता, ध्यान तो बस घटता है। अब बात को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 में ओशो ध्यान के मूल स्वरूप की बात करते हैं। उनका कहना है कि ध्यान कोई विशेष मुद्रा में बैठना नहीं है, ना ही किसी मंत्र को दोहराना और ना ही किसी खास धर्म की विधि। ध्यान तो बस जागरूक होने की कला है। 1. ध्यान क्या है और क्या नहीं है? ओशो बहुत साफ कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक जागरूकता की स्थिति है। ध्यान तब होता है जब आप अपने विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं। आप बस देखते हैं बिना कोई निर्णय लिए, जैसे आप बादलों को देख रहे हों, वे आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। ध्यान का मतलब है देखना, साक्षी बनना और खुद को हर चीज से अलग अनुभव करना। तो क्या ध्यान मुश्किल है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, पर ओशो कहते हैं ध्यान उतना ही सरल है जितना सांस लेना हम ही उसे जटिल बना देते हैं। असल में हमें कुछ करने की आदत है, लेकिन ध्यान में करना कुछ नहीं होता बल्कि करना छोड़ना होता है। ओशो एक छोटा उदाहरण देते हैं। आप नदी किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, आप उसमें कूद नहीं रहे, बस देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हैं, वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। 3. ध्यान और साक्षी भाव। ओशो का ध्यान हमेशा जुड़ा होता है एक शब्द से, साक्षी भाव। मतलब आप सिर्फ देखने वाले बने, ना किसी विचार को अच्छा कहें ना बुरा, बस देखें। उदाहरण के लिए अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से से लड़ने की बजाय बस देखें कि गुस्सा आ रहा है। इस देखने में ही बदलाव छिपा है। ओशो कहते हैं जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, भावनाएं अपना असर खोने लगती हैं। थोड़ा सा और सरल करके समझते हैं। मान लीजिए मन एक आकाश है, विचार उसमें उड़ते हुए बादल। अब आप कौन हैं, बादल या वो खुला आकाश? ओशो कहते हैं तुम आकाश हो ना कि उसमें उड़ते विचार। ये समझते ही आप थोड़े हल्के हो जाते हैं, थोड़े शांत, थोड़े ज्यादा अपने लगने लगते हैं। तो अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि अपनी प्रकृति की तरफ लौटना है। शुरुआत बस इतनी है कि जब भी समय मिले, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और बस देखें कुछ भी, अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने सांसों को, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसमें न कोई मंजिल है न कोई दिशा, सिर्फ एक मौन मौजूदगी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो कई बार डर भी सामने आता है, कभी अकेलापन लगता है, कभी अजीब सा खालीपन। तो क्या ये ध्यान का हिस्सा है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? चैप्टर 3 में हम बात करेंगे डर, अकेलेपन और ध्यान के बीच के उस गहरे संबंध की जिससे ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। पर ओशो कहते हैं उसी अंधेरे में सबसे गहरा प्रकाश छिपा है। अध्याय 3 डर, अकेलापन और भीतर का अंधेरा। ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में शांति की छवि आती है, खामोश झील, धीमी सांसें, भीतर की रोशनी। लेकिन ओशो एक ऐसी बात सामने रखते हैं जिससे ज्यादातर लोग नजरें चुरा लेते हैं। वो कहते हैं ध्यान की शुरुआत में अक्सर डर आता है क्योंकि पहली बार तुम अपने असली अकेलेपन से मिलते हो। हम में से ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में इतने उलझे होते हैं कि हमने कभी खुद को पूरी तरह अकेले और मौन में महसूस ही नहीं किया, और जब करते हैं तो भीतर अजीब सा अंधेरा सामने आता है जिससे हम घबरा जाते हैं। अब इस डर को समझते हैं गहराई से लेकिन सरल शब्दों में। 1. डर क्यों आता है? ओशो कहते हैं तुम बाहर की दुनिया में जीते रहे हो, अब जब तुम भीतर मुड़ते हो तो सब कुछ अनजाना लगता है। ध्यान का पहला अनुभव अक्सर सुखद नहीं होता बल्कि असहज हो सकता है, क्योंकि वहां न कोई आवाज है, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ है। डर, दुख, गुस्सा, अकेलापन। ओशो इसे भीतर का अंधेरा कहते हैं जिससे हर साधक को गुजरना ही पड़ता है। 2. अकेलापन बनाम एकांत। यहां ओशो एक और सुंदर फर्क समझाते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, और एकांत, अलोननेस के बीच का अंतर। अकेलापन तब होता है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जब मन कहता है कोई साथ होता तो अच्छा होता, लेकिन एकांत कुछ और है। ओशो कहते हैं एकांत का मतलब है मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है खुद को महसूस करने के लिए। ध्यान हमें अकेलेपन से एकांत की ओर ले जाता है, पर उस पुल को पार करना आसान नहीं होता,
क्योंकि बीच में जो अंधेरा आता है वो डराता है, हिलाता है और हमारी पहचान की दीवारें तोड़ता है। 3. अंधेरे से भागना क्यों नहीं चाहिए? मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, वहां कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां कुछ भयानक है? नहीं, शायद वहां कुछ भी नहीं, या हो सकता है वही शांति वहां छुपी हो। ओशो कहते हैं, डर अंधेरे से नहीं होता, अंधेरे के बारे में हमारी कल्पनाओं से होता है। ध्यान का रास्ता तब बदलता है जब हम उस अंधेरे से भागना बंद करते हैं और उसे देखना शुरू करते हैं, बस देखना। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा, साक्षी बनकर देखना। सोचिए, आप हर दिन किसी को खुश करने में लगे हैं, पर कभी खुद से नहीं पूछते, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? और एक दिन जब आप अकेले होते हैं तो पहली बार वो सब भावनाएं सामने आने लगती हैं जो आपने सालों से दबा रखी थीं। यही होता है, ध्यान में कोई नया डर नहीं आता, बस वो पुराने दबे हुए भाव धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। उन्हें देखने का नाम है आत्मिक साहस। तो इस अध्याय में ओशो हमें बताते हैं कि ध्यान कोई खुश रहो वाला फार्मूला नहीं है। ये एक ईमानदार यात्रा है जहां आपको अपने ही साय से मिलना होता है। डर आएगा, अकेलापन लगेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन यही वो द्वार हैं जहां से गुजरकर आप भीतर की असली रोशनी तक पहुंच सकते हैं। अब एक सवाल जो इस अध्याय से निकलकर सामने आता है, अगर सब कुछ भीतर ही छिपा है तो हम बाहर की दुनिया से इतना चिपके क्यों रहते हैं? ओशो कहते हैं, हमने जो पहचानें बना रखी हैं वही सबसे बड़ा बंधन है। तो अगला अध्याय हमें लेकर जाएगा स्वयं की झूठी पहचान की ओर, जहां हम जानेंगे कि मैं कौन हूं। इस सवाल का झूठा जवाब हमें कितनी तकलीफ देता है और उसका सच हमें कितनी आजादी दे सकता है। अध्याय 4, मैं कौन हूं? अहंकार की परतें और असली पहचान की खोज। आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? नौकरी क्या करती है? ये पता है। नाम क्या है? ये भी मालूम है। लोग मुझे कैसे जानते हैं? ये भी साफ है। पर अगर इन सबको हटा दें, नाम, पेशा, धर्म, रिश्ते, तो क्या बचेगा? क्या तब भी हम कह पाएंगे मैं? ओशो कहते हैं, तुम जो सोचते हो कि तुम हो, असल में वो तुम नहीं हो। वो सिर्फ परछाइयां हैं, दूसरों के दिए हुए नकाब हैं। 1. मैं क्या है और क्यों भ्रम में है? ओशो इस अध्याय में हमें हमारी झूठी पहचान का सामना कराते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मैं असल में संसार के शब्दों और उम्मीदों से बना हुआ है। बचपन से हमें सिखाया गया, तुम अच्छे हो, बुरे हो, होशियार हो, कमजोर हो, ये धर्म के, ये जाति के, तुम ये हो, तुम वो हो। धीरे धीरे हम इन सब शब्दों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं कि असल में हम क्या थे जब कुछ भी तय नहीं था। 2. अहंकार क्या है और ये कैसे काम करता है? अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा छल करती है, अहंकार। ओशो कहते हैं, अहंकार तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है जो तुमने समाज से बचने के लिए बनाया है। ये अहंकार कई रूपों में आता है, कभी ज्ञान के रूप में, कभी धर्म के, कभी विनम्रता के, यहां तक कि ध्यान और साधना में भी ओशो इसे बहुत सीधा समझाते हैं। जब भी हम सोचते हैं मैं कुछ हूं, तो समझो अहंकार सक्रिय हो गया है। असल में सच तो तब आता है जब आप कह सकें मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक मौन साक्षी हूं। 3. असली पहचान, एक अनुभव, कोई विचार नहीं। ओशो इस अध्याय में ये जोर देकर कहते हैं, स्वयं को जानना एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक अनुभव है जिसे केवल मौन में पाया जा सकता है। कोई किताब, कोई प्रवचन, कोई शिक्षक आपको आपकी असली पहचान नहीं बता सकता। वो तो बस दिशा दे सकते हैं। चलना आपको खुद होगा, और वो भी भीतर की ओर। मान लीजिए एक बच्चा है जो जन्म से ही मुखौटा पहनकर बड़ा हो रहा है। हर कोई उसे उस मुखौटे के नाम से पुकारता है, तारीफ भी उसी की, डांट भी उसी की। धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है कि असल में उसका चेहरा कैसा है। अब एक दिन वो अकेला बैठता है और सोचता है, ये मुखौटा अगर मैं उतार दूं तो क्या रह जाएगा? यही सवाल ओशो हमसे पूछते हैं। क्या हम तैयार हैं उस चेहरे से मिलने के लिए जिसे हमने सालों से छुपा रखा है? तो इस अध्याय में ओशो हमें अहंकार की परतों को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं, ना लड़ने के लिए, ना उसे मिटाने के लिए, बस देखने के लिए। क्योंकि देखना ही शुरुआत है। साक्षी भाव से देखना, ध्यान से देखना,
बिना किसी डर के, बिना किसी कोशिश के। ओशो कहते हैं, जब तुम खाली हो जाते हो तभी तुम खुद से मिल पाते हो। अब सवाल ये है, अगर हमारी सारी पहचानें झूठी हैं और असली पहचान अनुभव से आती है, तो फिर उस अनुभव की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या कोई खास स्थिति चाहिए, या कोई खास साधना, या सिर्फ मौन ही काफी है? चैप्टर 5 में हम बात करेंगे मौन की शक्ति और अंतरयात्रा में उसका महत्व, जहां ओशो हमें सिखाते हैं कि शब्दों से परे की दुनिया ही असली जीवन की शुरुआत है। अध्याय 5, मौन, जहां शब्द रुकते हैं और समझ शुरू होती है। कभी ऐसा पल आया है जब आप किसी के साथ बैठे हों, बिना कुछ कहे, बिना कोई बात किए, और फिर भी आप दोनों सब कुछ महसूस कर रहे हों? या फिर कभी आप अकेले हों, न मोबाइल, न किताब, न कोई आवाज, फिर भी कुछ ऐसा हो जो भीतर भीतर बहुत शांत, बहुत गहरा लगे? ओशो कहते हैं, यही मौन है, जहां शब्द रुक जाते हैं और समझ शुरू होती है। 1. मौन क्या है और क्या नहीं है? ओशो सबसे पहले इस गलत फहमी को तोड़ते हैं कि मौन का मतलब बोलना बंद करना है। वो कहते हैं, मौन बाहर से नहीं आता, मौन भीतर से उतरता है। यह आवाजों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की हलचल की अनुपस्थिति है। आप भीड़ में रहकर भी मौन में हो सकते हैं, और अकेले कमरे में बैठकर भी भीतर शोर में डूबे रह सकते हैं। तो मौन का अनुभव क्यों जरूरी है? हर बार जब हम खुद से दूर होते हैं तो हम शब्दों में उलझ जाते हैं। हम दुनिया से बात करने लगते हैं, पर खुद से संवाद टूट जाता है। मौन वही पुल है जो हमें बाहर की भीड़ से भीतर के एकांत तक ले जाता है। ओशो कहते हैं, मौन वह स्थिति है जहां तुम अपने भीतर की आवाज को पहली बार साफ साफ सुनते हो, और उस आवाज में न कोई डर है, न कोई भ्रम, बस एक साफ उपस्थिति है, जैसे कोई हमेशा से तुम्हारे अंदर था और तुम अब जाकर उसे पहली बार देख पा रहे हो। 3. मौन और ध्यान, क्या रिश्ता है? ध्यान और मौन का रिश्ता बहुत गहरा है। ओशो कहते हैं, ध्यान बिना मौन के अधूरा है, और मौन बिना जागरूकता के सिर्फ बाहरी चुप्पी है। जब आप ध्यान करते हैं, सांसों को देखते हैं, विचारों को गुजरने देते हैं, तो धीरे धीरे एक जगह ऐसी आती है जहां विचार रुकते नहीं, बल्कि आप उनके प्रभाव से आजाद हो जाते हैं। वहीं से मौन शुरू होता है। मान लीजिए आप समंदर के किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं, ज्यादा शोर है, कुछ दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही समंदर शांत होता है, पानी धीरे से ठहरने लगता है, तो तल दिखाई देने लगता है। मौन भी ऐसा ही है। जब आप खुद को शांत करते हैं, भीतर की लहरों को बस देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा का तल साफ और चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। तो ओशो इस अध्याय में हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे मौन रहें, बल्कि ये एहसास कराते हैं कि मौन कोई अभ्यास नहीं है। ये एक उपस्थिति है जो तभी आती है जब हम सब कुछ करने से थक चुके होते हैं और पहली बार सिर्फ होने में उतरते हैं। ओशो कहते हैं, मौन कोई लक्ष्य नहीं, यह तो वही घर है जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी और जहां लौटना तय है। अब सवाल यह है, जब हम मौन को छूते हैं, जब भीतर का द्वार खुलता है, तो क्या हम हमेशा के लिए बदल जाते हैं, या फिर पुराना मन वापस आ जाता है? चैप्टर 6 में हम बात करेंगे पुराने पैटर्न, मन की चालबाजियां, और उस आजादी की रक्षा कैसे करें जिसकी झलक ध्यान और मौन में मिली थी। अध्याय 6, मन की वापसी। जब पुराना लौटने लगता है, आपने कभी ध्यान किया? भीतर की एक गहरी शांति महसूस हुई, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ ठहर गया, जहां शब्द रुक गए, मन भी शांत लगने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद ही मन फिर वही पुराना हो गया। वही उधेड़-बुन, वही सोच, वही डर, वही आदतें। ओशो कहते हैं, यह सामान्य है, लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां साधक या तो आगे बढ़ता है या फिर पीछे लौट जाता है। 1. मन की चालबाजियां, क्यों ये वापसी होती है? ओशो इस अध्याय में साफ कहते हैं, मन एक पुराना खिलाड़ी है। उसने सालों से तुम्हारा संचालन किया है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जब आप ध्यान में जाते हैं या मौन को छूते हैं, तो कुछ पल के लिए मन पीछे हट जाता है, लेकिन फिर धीरे से वापसी करता है। कैसे? विचारों के जरिए, पुरानी आदतों के जरिए, भावनाओं के जरिए। ओशो इसे माइंड्स रेजिस्टेंस कहते हैं। मन बदलाव से डरता है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का खतरा लगता है। 2. कैसे पहचानें कि मन लौट रहा है? ओशो हमें बताते हैं कि मन की वापसी बहुत चुपचाप होती है। आपको महसूस भी नहीं होगा और आप फिर पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे।
कुछ संकेत होते हैं। अचानक ध्यान करना कठिन लगने लगता है, बार बार टाल मटोल शुरू हो जाती है, भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। आपको लगेगा कि मौन तो बस एक अच्छा अनुभव था, अब असली दुनिया में लौटना है। लेकिन ओशो यहां चेतावनी देते हैं, असल दुनिया वो नहीं जो बाहर है, असल दुनिया वही है जो तुम्हें मौन में मिली थी, बाकी सब भ्रम है। 3. उस शांति की रक्षा कैसे करें? अब सवाल आता है, जब मन वापसी करता है तो हम क्या करें? ओशो का उत्तर साफ है, लड़ो मत, बस देखो। मन से लड़ने से मन और मजबूत होता है, लेकिन जब आप सिर्फ उसे देखना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। इस अध्याय में ओशो ध्यान के एक स्तर को वॉचफुलनेस इन डेली लाइफ कहते हैं। मतलब अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप खा रहे हों, चल रहे हों, बात कर रहे हों या सोच रहे हों, हर पल बस थोड़ा सा साक्षी बनिए, बस थोड़ा सा मौन भीतर महसूस कीजिए। वहीं से शांति गहरी होती है और मन की पकड़ ढीली पड़ती है। मान लीजिए कोई बहुत तेज धूप में दिन भर चलता रहा, शाम को एक ठंडी छांव मिली तो वो राहत की सांस लेता है, पर क्या उस छांव को वो हमेशा साथ रख सकता है? नहीं। लेकिन अगर वो समझ जाए कि छांव की अनुभूति कहाँ मिलती है, तो वो अगली बार तेज धूप में होने पर भी उसी दिशा में लौट सकता है। ध्यान और मौन की अवस्था भी ऐसी ही है। जब मन लौटे तो घबराइए मत, बस याद रखिए छांव कहाँ थी, कैसे पहुंचे थे वहां तक, और फिर उसी ओर लौट आइए। तो इस अध्याय में ओशो हमें तैयार करते हैं भीतर की यात्रा की अगली चुनौती के लिए, क्योंकि मौन छूना एक बात है, उसे जीना और उससे बार बार जुड़ते रहना वो असली साधना है। ओशो कहते हैं, जो मौन में डूबा उसके लिए जीवन भी ध्यान बन जाता है और मृत्यु भी। अब सवाल ये उठता है, अगर मन बार बार लौटता है और हम बार बार जागते हैं, तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं? क्या कोई ऐसी जगह है जहां न मन रह जाए न विचार, बस शुद्ध अस्तित्व? चैप्टर 7 में हम बात करेंगे समर्पण की अवस्था की, जहां खोज खत्म नहीं होती बल्कि विलीन हो जाती है। अध्याय 7, समर्पण, जहां खोज खुद ही समाप्त हो जाती है। आपने कभी बहुत देर तक किसी सवाल का पीछा किया हो, मन में बार बार एक ही चीज को लेकर उलझते रहे हों, फिर अचानक किसी दिन बिना जवाब पाए ही आप शांत हो गए हों। ना कोई हल मिला, ना कोई निष्कर्ष, लेकिन एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे अब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रही। ओशो कहते हैं, यही समर्पण है जहां खोज करना बंद नहीं होता, पर खोज करने वाला मिट जाता है। 1. समर्पण क्या है और क्या नहीं है? जब हम समर्पण शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है शायद ये हार जाना है या खुद को किसी के अधीन कर देना है, लेकिन ओशो इसका बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं। वो कहते हैं, समर्पण का मतलब है अब मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता, ना खुद से, ना जीवन से, ना ईश्वर से। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक समझदारी है कि अब मैं सिर्फ उपस्थित रहना चाहता हूं, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी पकड़। तो साधक का अंत और मौलिक अस्तित्व की शुरुआत। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं, ध्यान करते करते मौन को छूते छूते एक बिंदु आता है जहां साधक यानी तुम भी पीछे छूट जाते हो। अब कोई ध्यान करने वाला नहीं होता, सिर्फ ध्यान होता है। कोई मौन में बैठा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौन होता है। यही समर्पण की अवस्था है जहां अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है और सिर्फ शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। 3. समर्पण का डर और उससे पार जाने का रास्ता। समर्पण सुनते ही डर लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैं खुद को छोड़ दूंगा तो क्या मैं खो जाऊंगा? ओशो यहां एक सुंदर बात कहते हैं, तुम जो हो ही नहीं वो खो जाएगा, और जो असली तुम हो वो पहली बार सामने आएगा। मतलब जो नकली था वो जाएगा और जो मूल था वो प्रकट होगा। समर्पण कोई कार्य नहीं है, ये एक झलक है, एक बोध, एक सहज ढल जाना है, जहां अब कुछ पाना नहीं, अब सिर्फ होना है। मान लीजिए आप नदी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में हाथ पैर मारते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा डर, थोड़ी कोशिश, लेकिन अचानक एक पल आता है जहां आप खुद को पानी पर छोड़ देते हैं। ना कोई जोर, ना कोई डर, और आप तैरने नहीं बहने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जिंदगी तैरने से नहीं चलती, जिंदगी बहने से चलती है, और बहना तभी शुरू होता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो।
तो इस अध्याय में ओशो हमें खोज के अंतिम मोड़ पर लाते हैं, जहां अब न प्रश्न है, न उत्तर, न साधक है, न साधना। अब सिर्फ मौन है, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ वह जो है, बिना किसी नाम, बिना किसी रूप समर्पण, कोई विचार नहीं। ये तो सत्य से मिलन का अनुभव है, जहां कोई दूरी नहीं बचती, न भीतर न बाहर। ओशो कहते हैं, वहीं तुम पूर्ण होते हो जहां तुम खुद को मिटा देते हो। तो आखिर में बस यही कहना है, हम सब कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई सुख ढूंढ रहा है, कोई शांति, कोई खुद को। और ये वीडियो उसी खोज की एक झलक थी, जहां ओशो ने हमें यह सिखाया कि जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। मौन, ध्यान, समर्पण, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो रास्ते हैं जिनसे होकर हम अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। अगर इस सफर की कोई बात कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, तो आज बस एक छोटी सी कोशिश कीजिए। कुछ पल के लिए खुद के साथ बैठिए, बिना किसी कोशिश, बिना किसी शोर, सिर्फ होने में उतर जाइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें थोड़ी सी रोशनी लाती हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका साथ, आपकी जिज्ञासा, यही इस संवाद को जिंदा रखती है। शुक्रिया दिल से।